तो गुजरात के नतीजे भले ही कल आएंगे, लेकिन ज्योतिषियों ने अपनी भविष्यवाणी कर दी है। ग्रहों की दशा देखते हुए नेताओं की किस्मत का फैसला सुना दिया है। न्यूज 24 पर 5 ज्योतिषियों ने बताया कि ग्रह अभी नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। गुजरात की गद्दी के लिए बीजेपी का राजयोग है और कांग्रेस ने हालांकि कड़ी टक्कर दी है, लेकिन अभी कुर्सी के लिए कांग्रेस को इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि राहुल के राजयोग के दिन शुरू हो गए हैं। गुजरात चुनाव पर सबसे सटीक भविष्यवाणी। ज्योतिषों की जुबानी गुजरात में राजयोग की कहानी। ये देश के जाने माने ज्योतिषी गुजरात चुनाव के दौरान किसकी कुंडली में राजयोग है, इस पर इनकी पैनी नजर है। नतीजे से पहले इन ज्योतिषों का एग्जिट पोल सुनिए। ग्रहों की दशा को देखते हुए किसकी कुंडली में कुर्सी है, कांग्रेस या बीजेपी? एग्जिट पोल तो अभी आपको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मोदी जी जीतेंगे सारे एग्जिट पोल, लेकिन एक महीने पहले फेसबुक पे मेरी स्टेटस आप देखना, और जब जन्मदिन था मोदी जी का तभी भी 17 सितंबर को, और कुछ दिन पहले बिफोर द इलेक्शन स्टार्टेड, गुजरात इलेक्शन से पहले, मैं क्लियरली प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू नंबर्स नरेंद्र मोदी जी का पल्ला डेफिनेटली भारी है। और मैं हमेशा एक्सप्लेनेशन के साथ, रीजन के साथ बताता हूं, नंबर्स की बात करता हूं। ज्योतिषाचार्य दीपक दुबे का ग्रह ज्ञान कहता है कि बीजेपी का राजयोग जारी है। ग्रहों की दशा और दिशा दोनों इस वक्त बीजेपी के साथ है। ऐसे में गुजरात में कमल खिला रहेगा। वहां पर यदि देखा जाए ग्रहों की स्थितियां, तो शनि अगर अस्त नहीं हुआ होता तो कुछ और स्थिति बनती, लेकिन शनि वर्तमान में अस्त चल रहा है। 18 दिसंबर को सूर्य जो है वो बृहस्पति के राशि में है और केतु के नक्षत्र में जा रहा है। इसका मतलब यह है कि शासन सत्ता येन केन प्रकारेण जो है वह अपने स्थिति को बरकरार रखेगी और भाजपा की ही सरकार बनेगी, चाहे वो अंतर भले ही कम हो, लेकिन सरकार भाजपा की बनती हुई दिखाई दे रही है। सर, अगर बात करें राहुल और मोदी की, तो किसके ग्रह ज्यादा मजबूत हैं, तो कैसे? अभी देखिए, अब जो बहुत से विद्वान मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लग्न की मानते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर व्याख्या दिया था और प्रमुख अखबारों में छपा भी था कि उनकी कुंडली वृश्चिक की नहीं, तुला लग्न की है, और राहुल जी की भी कुंडली तुला लग्न की है। तो एक टफ फाइट है, लेकिन मोदी जी की कुंडली में तुला लग्न में शुक्र विराजमान है, जो एक जबरदस्त राजयोग बनाता है, और उनकी शुक्र की ही महादशा चल रही है, जबकि राहुल जी इस समय मंगल की महादशा से गुजर रहे हैं। तो जो ग्रह स्थितियों को यदि देखा जाए तो उस दृष्टिकोण से अभी मोदी जी की कुंडली काफी मजबूत दिखाई दे रही है, और राहुल जी की कुंडली उसके अपेक्षा और उनके ग्रहों की स्थितियां, दशा जो है वह कुछ कमजोर है वर्तमान में। पंडित आदित्य कीर्ति भी गुजरात में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, लेकिन पंडित आदित्य कीर्ति का कहना है कि अब राहुल गांधी के भी अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। भले ही गुजरात में बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन राहुल गांधी की कुंडली में राजयोग आने की शुरुआत हो चुकी है। अब से राहुल गांधी के राजनीति के अच्छे दिन आने लगे हैं। इसमें सूर्य और मंगल दोनों ही लगन में विराजमान हैं। मंगल का विराजमान होना यह जरूर बताता है कि आगे आने वाले समय में राहुल गांधी का जो रूप होगा वह एक अच्छे ख्याति लब्ध प्रतिष्ठित राजनीतिक नेता के रूप में होगा। अगर वह बृहस्पति की दृष्टि से देखा जाए तो पंचम स्थान पर जो बृहस्पति है वह अगर लग्नेश में स्वयं अच्छा दृष्टि दे दे और अच्छे बुद्धि प्रबलता का रूप दे दे, तो निश्चित है कि राहुल गांधी एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में, अच्छे राजनीतिक के रूप में, अच्छी संभावनाओं के साथ और अच्छे जन समुदाय के सहयोग के साथ वो ऊपर आ सकते हैं। ज्योतिषाचार्य कीर्ति के मुताबिक पीएम मोदी की कुंडली बीजेपी को गुजरात की कुर्सी दिलाएगी। हो विकास 15 सितंबर 1950 को 12:21 वडनगर में हुआ है। इनका लगन में ही मंगल चंद्रमा के साथ विराजमान है। रुचक योग मंगल के साथ होने से बन रहा है। इनका देखा जाए तो पंचमेश और षष्ठेश अगर लगन में या केंद्र में समसप्तक योग बनाते हों तो एक संख योग का निर्माण होता है।
तो वर्तमान में मोदी का संख योग ही राज्य योग का कारक बन गया है, जिसके कारण से मंगल इनका 2019 तक अच्छे योग में रहेगा। तो 19 तक का समय मोदी के लिए बहुत शुभकारी है। और खबरें लगातार जारी हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।